डोंट सप्रेस योर फीलिंग्स। हम क्या करते हैं कि हमारे अंदर की जो भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं हमारे अंदर के, हमारी जो भी वासनाएं हैं, हम उनको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। हमारे विचार हैं, हमारे थॉट्स हैं। और देखो, जब तुम इन चीजों को सप्रेस करने की कोशिश करते हो तो उसका रिजल्ट भी तो देखो जरा। उसका रिजल्ट ये सामने आता है कि तुम फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और वो चीज और भी झटका मार के बाउंस बैक करके निकलती है और वो चीज और भी ज्यादा शोर मचाती है। ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया कि आप एक एक फ्लो आ रहा है पानी का एक हाई स्पीड में और आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आप उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो आप उसके सामने कोई भी अवरोध लगा दे, वो अवरोध को तोड़कर निकल लेगा और वो आपको और भी ज्यादा हानि, नुकसान पहुंचाएगा। यही चीज होती है कि जब हम अपने अपने अंदर इस तरह का एक सप्रेशन, एक एक संयम जो कि जबरदस्ती का है, जो इंसाइटफुल नहीं है, जो सिर्फ हम एक दीवार खड़ी कर रहे हैं और उस दीवार का कोई बेस नहीं है, तो वो दीवार बह जाएगी। स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में, ध्यान में, ये एजुकेशन इसीलिए एक बहुत ही नेसेसरी चीज है कि आप चाहे एक साइंटिस्ट हैं, आप चाहे चाहे आप एक कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, जिंदगी सबको जीनी है। जीवन में सुख, दुख, परेशानियां, भय, असुरक्षा सबके जीवन में आनी है चीजें। अब क्योंकि ये चीजें सभी के जीवन में आनी है तो अध्यात्म की और ध्यान की जरूरत सभी लोगों को है। हम ये नहीं कह सकते कि ये बस कुछ ही लोगों की जरूरत है, नहीं। दुख, इमोशन के बहाव, काम वासना से परेशानी और एक शोर सभी के अंदर है। हर किसी को एक शांति की तरफ, पीस की तरफ जाना है। एक आर्टिस्ट है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, क्योंकि वो उसको एक्सप्रेस नहीं करेगा तो वो फिर वो शांत नहीं हो पाएगा। एक व्यक्ति जो जिसका दिल कहता है कि वो इंटरटेनमेंट में उसका दिल कहता है, अगर वो इंटरटेन नहीं करेगा तो उसके अंदर, उसकी लाइफ में एक ग्रीफ सा, एक एक डिप्रेशन सा उसकी लाइफ में छा जाएगा। तो इसी तरह से हम सभी लोग हैं, हम सभी लोगों में बहुत तरह की चीजें हैं, बट समाज उन्हें उन्हें कहता है कि तुम अपना टैलेंट, तुम्हारा पैशन जो है, अब किसी का कुछ भी पैशन हो सकता है, हम उसको आगे नहीं लेकर जा पाते, हम उसे सप्रेस कर देते हैं। बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सर्कमस्टांसेस होते हैं, लेकिन आपको पता है ये जो सप्रेशन है ये और भी ज्यादा खतरनाक है। ये आपको हानि पहुंचाएगा, आपको वायलेंट करेगा, आपको एग्रेसिव करेगा, आपकी पीस छीन लेगा, जो कि और भी ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए आपको आपके अंदर का चाहे कोई पैशन हो, एक्साइटमेंट हो, आपके अंदर का गुस्सा हो, आपके अंदर का वायलेंस हो, हर चीज को निकलने दो, उसको फ्लो करने दो और उस फ्लो में, उस फ्लो को एक डायरेक्शन दो, एक एक नजर रखो उस फ्लो पर, उस बहाव पर, कि कहीं वो बहाव कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, कहीं वो बहाव सोसाइटी को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं। अब मेरे अंदर पैशन है कि मैं लोगों को कुछ समझाऊं, कुछ बताऊं, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं लोगों को कुछ गलत ही बताना स्टार्ट कर दूं। तो यही मैं इसी चीज की बात कर रहा हूं कि आपके अंदर को गुस्सा है,
आपके अंदर का डर है, लेट इट एक्सप्रेस इटसेल्फ। इसको एक्सप्रेस होने दो, इसको बाहर आने दो। आपके अंदर के जो भी थॉट्स हैं, विचार हैं, इन विचारों को बाहर आने दो। डोंट हेजिटेट, वट एवर यू वॉन्ट टू से, जस्ट टेल। डोंट लिव इन योर इमेजिनेशन और इन माइंड। तो आप एक दोहरी जिंदगी, एक डुअल लाइफ जी रहे हैं, एक माइंड में जी रहे हैं और एक असलियत चल रही है। आप किसको जीना चाहते हैं, असलियत को या फिर माइंड में, इमेजिनेशन में? और ध्यान रखना, इमेजिनेशन में जीना बहुत कंफर्टेबल है और आपको लगेगा कि ये तो बहुत, लेकिन ये आपको और भी ज्यादा बांध रही है। जो चीज आप रियल में नहीं कर पा रहे हो, जो चीज आप करना चाहते हो, फिर सपने में वो चीज आपको याद आएगी, लेकिन आपको उस चीज को करना तो पड़ेगा, एक्शन में तो लेकर आना पड़ेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको याद दिलाता रहेगा, या फिर आप उसको जिंदगी भर सप्रेस करते रहो। तो मैंने बताया कि एनर्जी हमारे अंदर से फ्लो करती है, ऊर्जा हमारे अंदर से बहती है। उस भाव को रोकने का मतलब है कि उस ऊर्जा से फिर हमारे अंदर क्षति पहुंचती है, डैमेज होता है। सो लेट इट फ्लो, इसको फ्लो होने दो, इसको बहने दो, इसको सप्रेस ना करो। दिस इज द आर्ट ऑफ नॉट सप्रेसिंग, कि हम किसी चीज को सप्रेस नहीं कर रहे हैं, इसको बहने दे रहे हैं, इसको आने दे रहे हैं, इसको निकलने दे रहे हैं। एनर्जी को हम ब्लॉक नहीं कर रहे हैं। और जब आप एनर्जी को ब्लॉक नहीं करते हैं तो फिर आप हील होते हैं। आप उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं, आप उसको एक रास्ता दे रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। और ये चीज आप सीखते हैं मेडिटेशन में, सही स्पिरिचुअलिटी में। और जैसा कि मैं बताता हूं कि मेरा जो स्पिरिचुअलिटी का प्रोग्राम है, मेरा जो स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स है, इसमें मैं बहुत सारे टॉपिक्स की बात करता हूं। कुल 24 टॉपिक्स में मैंने इस प्रोग्राम को लिया हुआ है, इस प्रोग्राम को मैंने बनाया हुआ है। 24 टॉपिक्स हैं। तो और इस प्रोग्राम में इन टॉपिक्स को क्लियर करने के बाद आपको दी जाएगी एक जूम मीटिंग भी, 1-on-1, जिससे आप मेरे से बात कर सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो इस प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं। और ये प्रोग्राम बिल्कुल नए लोगों के लिए है। पुराने लोग जो मेरी वीडियो साल 2 साल जिनको हो गए देखते हुए, उनके लिए नहीं है ये। इट्स फॉर न्यू पीपल। क्योंकि पुराने लोग जो मुझे 2 साल 1 साल से सुन रहे हैं, वो तो समझ ही गए कि भाई मेरी फिलॉसफी क्या है, कि मेरी टीचिंग्स क्या है। अब वो चाहे तो मुझे देखना ही बंद कर सकते हैं, वो सिर्फ अपनी प्रैक्टिकल लाइफ पर फोकस करें। लेकिन जो लोग, जिनको अभी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, क्लियर नहीं आ रही हैं, वो एक क्रैश कोर्स ज्वाइन करके चीजों को समझ सकते हैं, बेसिक समझ सकते हैं। तो मैंने बताया, कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं और डिस्क्रिप्शन में भी, वहां से जाकर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।